शिव के शिष्य हनुमान भैया के द्वारा हम सभी को यह बताया गया है, भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए करके। शिव को अपना गुरु बनाने के लिए साहब ने 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र दया मांगना। आप किसी भी समय अपने गुरु महेश्वर शिव से दया मांगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। दूसरे सूत्र में चर्चा करना। भगवान शिव को मैंने गुरु माना है, मुझे शिव अच्छे लगने लगे, दूसरे को बताना है कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, आप भी बना के देखिए। शिव गुरु रूप में आपके जीवन में कार्य करते हैं ज्ञान का। तीसरा सूत्र नमः शिवाय का जाप करके अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। यह 3 सूत्र साहब ने दिया है हम सभी को कि इसका पालन करिए। यह एक माध्यम है जो आपको शिव मार्ग में लेके चलते हैं। यह 3 सूत्र ही हमारा सहारा है। शिव शिष्यों का एक सहारा के रूप में साहब ने दिया है। साहब इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी जो पवित्र आत्मा है हम सब शिव शिष्य परिवार के साथ आज भी है। उनकी दया और उनकी आशीर्वाद से ही शिव के इस गुरु स्वरूप की चर्चा हो रही है। इस जगत में कहीं गुरु है, शरीरधारी गुरु। इस जगत में हर एक ने अपने को गुरु माना है। इस भाग दौड़ी इस संसार में शिव के जो शिष्य हनुमान जी जब शरीर में थे तो ठीक था, लेकिन आज वह शरीर में नहीं है। तो जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, हम सभी को साहब के जो बताए रास्ते पर चलना है, क्योंकि जब घर के जो मूल सदस्य नहीं रहते हैं तो वह परिवार कभी भी बिखर सकता है। तो हम सभी को एक दूसरे का सहारा बनकर साहब के दिए 3 सूत्र को लेकर चलना है। और उन्होंने जो गुरु के आदेशित कर्म को हमें जो करने कहा है उसे हमें करना है। समय मिलने से भी करना है, ना मिले तो भी करना है। जब आपको समय मिलता है तब करिए। कहीं चलकर ही करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर बैठकर कर सकते हैं, फोन के माध्यम से कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। आप अपने बस्ती में, आपके घर के अगल बगल भी कोई भी गुरु भाई बहन है या जो अभी भी शिव से जुड़े नहीं हैं, उनको बता सकते हैं कि भगवान शिव का आप गुरु बना के देखिए, समझाइए। शिव गुरु से दया मांगे, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगे, तो यह कार्य संभव होगा। तो बरखा दीदी ने एक कहानी कही थी, वो कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो कहानी गुरु के आदेशित कर्म। जब गुरु के जो आदेशित कर्म होते हैं उस पर अगर हम शिष्य चलते हैं तो गुरु हमें अवश्य ही मिलते हैं। तो उस कथा में यह बरखा दी ने बताया था कि एक गुरु थे जो आश्रम चला रहे थे, उसमें कई शिष्य थे। अभी तो क्या है, कोई भी आश्रम में कोई भी दान पुण्य करता है तो उनको ऐसा उपजाऊ की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पहले के समय में खेती बाड़ी करना होता था, जिसके माध्यम से ही आश्रम के जितने भी शिष्य हैं, बच्चे हैं, सब खाने को उनको मिलता था। तो उस समय खेत पर बीज लगाया गया था धान का। तो कहीं जोर से बारिश आई, इतना बारिश तूफान आया था कि खेत बहने लग गया। तो गुरु ने देखा कि इतना बाढ़ आ रहा है, इतना पानी खेतों पे भर रहा है, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को कहा कि आप जाकर खेत में देखिए, और खेत में बांध नहीं टूटना चाहिए। मेड़ी, जो खेत में मेड़ी होता है वो मेड़ी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि वह मेड़ी अगर टूट गई तो खेत बर्बाद हो जाएगा, उसमें पानी घुस जाएगी। तो वो मेड़ नहीं टूटना चाहिए, यह उन्होंने आदेश किया था। तो उनके शिष्य उनके आदेश पर 3-4 शिष्य चले गए खेत पर। तो खेत मर जाकर उन्होंने देखा कि बाढ़ आ रही है। उन्होंने बाढ़ को, जो पानी खेत पर घुस रहा था, उसे रोका और इधर उधर जो भी पैनी बनाना था बना के वो सब लौट गए। गुरु ने देखा कि सभी लौट कर आ गए, लेकिन एक शिष्य लौट कर नहीं आया। तो गुरु की चिंता बढ़ गई और उन्होंने शिष्यों को बुलाया और कहा कि वो जो शिष्य था, शिष्य का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गुरु का नाम दुर्वासा गुरु था। शिष्य का नाम अरुणिमा ना, अरुणिमा शिष्य। तो उन्होंने कहा कि अरुणिमा कहाँ गया? तब शिष्यों ने कहा कि हमारे साथी था, लेकिन अब तो नहीं है। तो गुरु ने
ढूंढा और गए खेत पर तो देखा कि अरुणिमा तो मेढ़ बनकर बैठा है, लेट गए अपने शरीर को। तो गुरु ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? तब शिष्य ने कहा कि आपने कहा था ना कि खेतों में पानी नहीं घुसना चाहिए, मेड़ टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो मेड़ टूट गई थी। तो मैंने कोशिश किया था, मन से कोशिश किया, तब भी पानी नहीं रुका। तो धन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास तो तन है, तो मैं तन का इस्तेमाल कर कर मेड़ बनकर पानी को रोका हूँ। तो गुरु इतने खुश हुए कि भले ही मैंने जो आदेश दिया था उस आदेश पर शिष्य ने इतना अपना भाव दिखाया, अपना मन लगाया, उसने मेरी बातों को इतना सर्वोपरि रखा कि उसे भले ही अपना शरीर पानी में डूब रहा है, बीमार हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन गुरु के आदेशित बोली पर वह इतना टिका हुआ था। तो हम भी साहब हरिंदर भैया भी गुरु के आदेशित कर्म को करें और उनके जो बोली, जो वचन को उन्होंने निभाया। और शिव गुरु ने जो कहा था कि मैं गुरु हूँ, मेरे गुरु स्वरूप को इस जन जन पर बांटो, तो साहब ने हम सब के बीच में शिव के गुरु स्वरूप को बांटा। तो अभी हमारा भी यह एक कर्तव्य है कि साहब ने जहाँ तक हमें लेके आए हैं उसके आगे हम भी चले और एक दूसरे को बोले, बताए और गुरु के आदेशित कर्म को करें। हमारे पास धन ना हो तो भी क्या हुआ, हमारे पास मन है, तन है। अगर हमारा तन भी साथ नहीं देता है कहीं जाने के लिए, लेकिन हमारा मन तो हमारे साथ है। तो मन ही एक ऐसा चीज है जो गुरु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि मन ही जो हमें गुरु के प्रति निष्ठावान बनाता है। क्योंकि शिव को तो किसी भी चीज का लोभ नहीं है। जैसा भजन एक है, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग कर बैठा है, क्योंकि उनको तो ऐसी कुछ भी चीज की लालसा नहीं है। उन्हें तो हमारा भाव चाहिए, हमारा मन चाहिए। अगर हम मन से एक मुट्ठी चीनी भी उनको अर्पित करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो गुरु के आदेशित कर्म को करें। और हम सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये सभी ने, जितने भी बहना है, गुरु बहना, इन्होंने कई सालों से शिव को अपना गुरु बनाया है। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि नए जितने भी गुरु भाई बहनों को जोड़े और जो नहीं आ रहे हैं शिव चर्चा में, उन्हें फिर से उनके दिल में गुरु भाव को जगाए। क्योंकि अगर हम भी उनके प्रति अपने भाव को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे शिव परिवार इसी तरह बिखर जाएगा। तो अपने आसपास जितने भी गुरु भाई बहन हैं उनको बोलिए कि चलिए दीदी, आपको कुछ भी तकलीफ, आपको कुछ भी बुरा लगा है तो उस सब को छोड़ के अपने गुरु लोगों के पीछे मत चलिए, आप गुरु के पीछे चलिए। गुरु ने जो बताया कार्य है उसको करिए। साहब उन्हें वही जो है हमारा माध्यम, जितने हम सभी है वो तो हम साहब दीदी के सामने कुछ भी नहीं है और गुरु के सामने कुछ भी नहीं है। तो आप जितने भी है गुरु की चर्चा में चलिए, लोगों की चर्चा में आप मत चलिए, गुरु के आदेशित कर्म करिए। तो मैं मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम, आप सभी के चरणों में प्रणाम।